इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। और कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी नदी सभ्यता के साथ थी। लोथल नामक स्थान पर किस स्थान की जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके किनारे पर प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबे का। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आर्यों के पुरुषों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे आस्था का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य को पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। आर्य जनजाति को प्राचीन बस्ती कहा जाता है। सुप्त संधि। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस विदुष के वाद विवाद के अजय याज्ञवल्क्य का चुनौती दी थी? गार्गी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य व रुमिनदेव स्तंभ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दोनों वर्णों को अपने साथ जोड़कर बुद्ध के समाज ने अपने 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े। ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। यदि इच्छा व काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसाथ पाकसीनी। क्वेश्चन नंबर 26। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। महावीर चौथे तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है?
ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो भारत में सबसे पुरानी लोहा युग जुड़ा हुआ है त्रिचित्र धूसर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम में। यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम दिया है मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 38। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 39। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक के प्रशासनिक नीति की भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? दीवान प्रिय का नाम कौन सा विख्यात था? अशोक थे दीवान प्रिय के नाम से विख्यात। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक का रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉक एडिक्स 13। क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था। पीईटी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? अशोक को। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था जिला प्रशासक? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मिलिंद पाणव क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पाणव क्या है? बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला को। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला का नाम। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? कुषाण वंश के लिए प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने। 78 ईस्वी से। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने सन 78 ईस्वी से। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के। और राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को
चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं भाई? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। हरिशेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। हरिशेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों के द्वारा। किस गुप्त काल में किस धातु में सर्वाधिक? क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त काल में किस धातु में सर्वाधिक सिक्के जारी की गई थी? सोने के सिक्के जारी की गई थी। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? समुद्रगुप्त। मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फाहियान किसके शासन काल में भारत? क्वेश्चन नंबर 68 देखा जाए तो प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता एवं की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के। कौन से गुप्त थे? गुप्त के। क्वेश्चन नंबर 70। संगम काल को रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। अरिकामेडू। चोल राजा राजेंद्र को कौन सा पदवी धारण की गई थी? पंडित चोल मुंडीकोड गैंगकोड। चोल अभिलेख को उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों का दान में दिया गया था? पल्लीचदम। किस चोल राजा ने क्वेश्चन नंबर 73 किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राज प्रथम ने। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसने प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल से। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासक था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों। क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों शासक कृष्णफस्ट के। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मर्ग ने। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा और कैलास मंदिर। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलास मंदिर के 3 कवि।
क्वेश्चन नंबर 80। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट पल्लव राजवंश के किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव वंश के दौरान। क्वेश्चन नंबर 81। पुलकेशिनी सेकंड किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति का रचना की थी, को किसका लक्षण ज्ञान प्राप्त? पुलकेशिनी सेकंड का लक्षण प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजपूतों ने। किस प्रतिहार राजा के हर की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। उस चीनी यात्री का क्या नाम था जो हर्षवर्धन के उस चीनी यात्री का क्या नाम था जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग ने। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिनी सेकंड था। संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 92। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी। क्वेश्चन नंबर 94। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। मोस्ट क्वेश्चन था। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता देखा तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जिंदा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। जयदेव हैं। और जिद्दा नाम की रानी को भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया? कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 98। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। 98। क्वेश्चन नंबर 99। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। वहीं पे तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें भी मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र को हराया था। आइए क्वेश्चन नंबर
100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? भारत के प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? किस लड़ाई के लिए मोहम्मद घौरी को दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। फिर दिल्ली सुल्तान को शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में दिल्ली कुतुब मीनार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के लिए बलबन को किस सुल्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? नसीरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। उद्धारक कौन था? चंगेज खान ने। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। क्वेश्चन नंबर 108 प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश इल्तुतमिश का। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? सैयद और लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 111 स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 112 दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? मलिक काफूर को। किसको सौंपा था? मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 113 वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 114 वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया गया किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। 117 दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या थी? लोदी वंश थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या थी? लोदी वंश थी। लोदी वंश थी। 117 दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 119 सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला के नाम से। 120 भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। क्वेश्चन नंबर 121 एनालक्टस पवित्र ग्रंथ है। इसे कन्फ्यूशवाद
या कन्फ्यूशियन धर्म का। फिर विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। फिर गोवा के महत्वपूर्ण किले के बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजय शासक कौन था? हरिहर सेकेंड था। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर के थे। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेवराय थे। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया था? 1565 में। 1565 ईस्वी में था। मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 128 गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 129 देखा जाए तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में। 1526 पानीपत की जिसे प्रथम युद्ध बोला जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और बहलोल लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और बहलोल लोदी के बीच में लड़ा गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 133, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग कौन किया था? बाबर किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। कब? 1530 ईस्वी में। दोस्तों इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कि जय हिंद। सेशन सही लगा हो इसको सब्सक्राइब और शेयर करें।